राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चतुर्मास की योगी निद्रा से जागते हैं और देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर आप कार्तिक की पूर्णिमा तक कभी भी भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। अगर आप विवाह कराना चाहते हैं तो आप देवउठनी एकादशी से लेके किसी भी दिन एकादशी पर, द्वादशी पर या कार्तिक की पूर्णिमा पर विवाह करा सकते हैं। तो हमें कार्तिक पूर्णिमा पर भी हम विवाह करा सकते हैं। अगर हम एकादशी, देवउठनी एकादशी पर विवाह कराते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमें भगवान शालिग्राम जी की, माता तुलसी की विवाह में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और हमें कौन कौन सी सामग्री, जो बेसिक सी सामग्री है, कौन सी सामग्री पूजा में रखनी चाहिए। विवाह के तौर पर तुलसी माता का विवाह करते हैं तो कौन सी सामग्री चाहिए रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ सामग्री चाहिए होती है। जो आप विवाह तुलसी माता का विवाह कराते हैं तो आप छोटे रूप में भी कर सकते हैं, बड़े रूप में भी कर सकते हैं। अगर आप भावात्मा के पूजा करते हैं, अगर आप कुछ कमी सामग्री में कर सकती है तो कुछ बेसिक सी सामग्री आपको चाहिए रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें एक तुलसी का पौधा चाहिए रहता है। अगर आपके यहाँ तुलसी चौरा है तो आप उस जगह भी पूजन कर सकते हैं, या बीच आंगन में, या फिर आप बालकनी में भी कर सकते हैं। तुलसी चौरा की जगह आप सुंदर सी रंगोली बनाइएगा। तुलसी का पौधा चाहिए रहता है हमें विवाह के लिए। और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा चाहिए रहती है। किसी किसी के घर में शालिग्राम जी नहीं होते हैं तो आप भगवान विष्णु का स्वरूप रख सकते हैं। आप लड्डू गोपाल से भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माता तुलसी चाहिए, तुलसी का गमला चाहिए और एक पटा चाहिए रहता है चौकी, जिस पे भगवान शालिग्राम जी की हम प्रतिमा स्थापित करें। और कुछ बेसिक सा सामान चाहिए रहता है। और जो हमारी सामग्री होती है, बहुत ही कम सामान में भी हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप तुलसी जी का एक गमला लीजिएगा। तुलसी जी का गमला लेने के बाद एक पटा और शालिग्राम जी की मूर्ति या फोटो, अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रख सकते हैं। और जैसे पूजा में जो बेसिक सामान है, जैसे पान है, सुपारी है। एकादशी, अगर आप एकादशी, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का माता तुलसी का विवाह करा रहे हैं तो आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करिएगा। और माता को ओढ़ाने के लिए चुनरी चाहिए रहती है। हमें सुहाग का सामान चढ़ाना है। भगवान शालिग्राम जी के लिए हमें पीला वस्त्र चाहिए रहता है। गठबंधन के लिए हम पीला वस्त्र चाहिए रहता है। और एक हमें उनको पहनाने के लिए चाहिए रहता है। तो हमें एक पीला वस्त्र भगवान को ओढ़ाना है और एक से गठबंधन करना है। और पटा पे भी पीला वस्त्र बिछाना है। और जो सामान, बेसिक सा सामान होता है, जैसे हमें मंडप बनाना होता है तो हमें गन्ने का प्रयोग करना पड़ता है। तो 5 गन्ना चाहिए रहते हैं। कपूर है, जनेऊ है, कलावा है। और भगवान श्री गणेश की स्थापना करनी है तो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अवश्य रखिएगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश के बिना कोई विवाह संपन्न नहीं होता है। तो आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अवश्य रखिएगा। जयमाला के लिए आपको 2 फूल माला चाहिए है। अगर आपको पास है फूल माला नहीं है तो आप मोती की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको फूल माला और जयमाला बस रखनी है, चाहे आप गेंदा के फूल रखें या गुलाब के या मोती की माला। और जयमाला जरूर कराइएगा। और शालिग्राम जी की प्रतिमा के, भगवान विष्णु की प्रतिमा जो भी मिल जाए आप उससे कर सकते हैं। 5 पल्लव चाहिए। 5 ऋतु फल हैं, जैसे इस समय सिंघाड़ा है, आंवला है और केला है। इस तरह 5 ऋतु फल चढ़ाइएगा। कपड़ा दान दहेज के लिए माता तुलसी की जब हम विवाह कराते हैं तो अगले दिन हम विदाई करते हैं तो हम विदाई में जो दान देते हैं, वस्त्र देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो हमें कुछ कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए रहते हैं। जिसमें माता तुलसी के लिए साड़ी है और भगवान शालिग्राम जी के लिए जो भी आप देना चाहते, पैंट शर्ट का कपड़ा है या गमछा है या जो भी आप दान करना चाहते वो हमें कपड़े रखने हैं। और भोग प्रसाद के लिए हमें मिठाई है। जो हमने घर में पूड़ी पकवान बनाए हैं, पूड़ियाँ बनाई है, वो है। मिठाई है भोग लगाने के लिए। घी है और 11 मिट्टी के दीपक हैं। इस तरह हमें पूजन करना, बहुत ही बेसिक से सामान है पूजा के लिए। जैसे कपूर है, जनेऊ है और कपूर, हमें चावल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमें देवउठनी एकादशी पर हम भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का माता तुलसी से विवाह कराते हैं तो हमें चावल की जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है।
और श्रीफल है, क्योंकि जब हम कलश स्थापना करते हैं और विवाह में भी कलश स्थापना की जाती है, वैसे भी हम लोग कोई पूजा करते हैं तो हमें कलश स्थापना करनी होती है, तो उसके लिए हमें श्रीफल है, 1 लोटा जल है और गंगा जल है, इस तरह आपको कुछ सामान चाहिए है। और जो भी आपको पूजा में दान दक्षिणा रखनी है वो आप कुछ पैसे रखने हैं, इस तरह का कुछ छोटा छोटा सामान है जो बेसिक सा सामान होता है, तो हमें ज़रूर पूजा में रखना है। और माता तुलसी के लिए सुहाग का सामान है, चूड़ी है, बिंदी है, 16 श्रृंगार है, इस प्रकार हमें रखना है। और पूजा की किताब है जो हम जिससे एकादशी की कथा पढ़ेंगे, तो और हवन सामग्री है, कोई इस तरह का कुछ सामान रखना है और पूजा करनी, विवाह करना है। तो आप बहुत ही कम सामान में माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। 5 बर्तन ले लेंगे दान दहेज में देने के लिए। 5 बर्तन है, हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, भगवान विष्णु शालिग्राम जी का टीका करने के लिए चंदन है, और पाँव पखारने के लिए भी हल्दी चाहिए रहेगी, हमें टीका करने के लिए हल्दी चाहिए रहेगी, माचिस है, जितना भी बेसिक सा सामान है उस तरह का हमें सामान चाहिए रहेगा। लौंग है, इलायची है, इत्र है, और भगवान श्री गणेश को चढ़ाने के लिए दूबा है, कुछ पुष्प हैं पूजा के लिए, और जो बेसिक सा सामान है हमारा धूप बत्ती है, जितना भी हो सके छोटा छोटा सामान हमें ज़रूर रखना है। पूजा में रुई है, और जैसे जैसे हमारा ये हम जो भगवान को जो भोग अर्पित करेंगे तो उसके लिए हमने जो 5 ऋतु फल लिए हैं, और आप और भी प्रसाद चढ़ा, लाई, खील है, बतासा है, इस तरह को आपको भोग प्रसाद चढ़ाना है। और जो भी सामान हमारा जो रह जाता है उसके लिए आप भगवान से क्षमा कर याचना कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा में हमें बहुत कम सामान में भी हम पूजा कर सकते हैं और बड़े रूप में भी कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक सा सामान ही हमें चाहिए रहता है। तो इस